सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेने जा रही हूँ, ये संदेश मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं लिए। ठीक है, सूर्य देव के संदेश। क्योंकि आज मुझे सुबह से ही सूर्य देव की एनर्जी इतनी ज़्यादा पिक हो रही थी। मैंने खुद आज सूर्य देव की ऊर्जा में बहुत टाइम स्पेंड करा एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील भी हुआ है और बहुत अच्छी एक एनर्जेटिक हीलिंग मैंने आज गेन करी है। और मैंने इनकी ऊर्जा को ना आज दिल से महसूस करा है। सूर्य देव की ऊर्जा को मैं कभी इतना ज़्यादा सूर्य देव का ना आह्वान करती हूँ, ना ध्यान करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा महाकाली का करती हूँ, बट आज थोड़ा-सा था, थोड़ा ऐसा मतलब कुछ बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर बैठी सूर्य देव की रोशनी में एंड थोड़ा बहुत मंत्र जाप्स करे, थोड़ा बहुत चीज़ें हुई, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली। ऐसा लगा कि साक्षात वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। एंड उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा पार्ट क्या लगा कि ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो सुन रहे हैं। ठीक है? सो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था आज सूर्यदेव की वाइब्रेशंस गेन करके। सो आज मुझे यही डाउनलोड हुआ कि क्यों ना मैं सूर्यदेव के संदेश की, बहुत से लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं, और सूर्यदेव हमारे हैं भी पिता के कारक। हमारी भूमि संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित सारे क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, गवर्नमेंट सेक्टर के सारे लेवल सूर्यदेव ही सॉल्व करते हैं। सो आज मैं रीडिंग ले रही हूँ कि सूर्य देव के क्या है संदेश आपके लिए, उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी और धर्म से या और देवी देवता से बिलोंग करते हैं तो आपसे रीडिंग मैच नहीं होगी। डेफिनेटली आपसे कुछ कुछ पोर्शंस रेजोनेट होंगे, कुछ लोगों से सभी हो जाते हैं। और ऐसा मैंने नहीं देखा कि बिल्कुल ही रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई। थोड़ा बहुत तो रीडिंग रेजोनेट होती है। अगर आप चाहे स्क्रॉल करके, चाहे कैसे भी करके किसी भी टैरो रीडिंग की तरफ आते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें, चाहे एक, चाहे दो, चाहे कुछ भी, कुछ ना कुछ रेशियो के मैसेजेस आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, या उस वीडियो में कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस या ऐसी बात आपके लिए होती है। ठीक है, जो शायद आपको उस समय ना समझ आए, बट बाद में जाके समझ आए कि हाँ, ऐसा सुना था कहीं पर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम आज सूर्य देव की ब्लेसिंग्स, संदेश, कोई वार्निंग कुछ भी आएगा तो हम वो आज की रीडिंग में लेंगे। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस पे करनी होगी, आपको बता दिया जाएगा। सो देखते हैं। जय महाकाली, जय महाकाली, जय माता। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की वीडियो में क्या संदेश आएगा, हे सूर्यदेव अपनी ऊर्जा में हमें बताइए। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए संदेश? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। प्रिंस ऑफ विंटर। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड निकल के आया है, प्रिंस ऑफ विंटर। सो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसाइसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो यहाँ पे सूर्यदेव कह रहे हैं आपको कि आपके जीवन में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपसे कहीं ना कहीं ये रेजोनेट होगा कि अभी फ़िलहाल ये स्थिति चल रही है या आने वाले कुछ दिनों में ये स्थिति आपके साथ चल सकती है कि आपके जीवन में एक सडन कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है। ऐसा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, या वो प्रोसेस में है, या उसकी शुरुआत हो चुकी है कि ऐसा बदलाव जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
ज़िंदगी आपकी 360 डिग्री के एंगल पे चेंज होने वाली है, बिल्कुल पलटने वाली है, बिल्कुल घूमने वाली है। ठीक है? सो यहाँ पे सूर्यदेव आपको कह रहे हैं कि उन चेंजेस के लिए, उन बदलाव के लिए बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस वक़्त तनाव में और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आपके जीवन में किसी न किसी सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा तनाव है। मतलब इस तरह का अगर ये मैसेज है दैट सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, सो इससे मैं यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ऐसा कोई तनाव, ऐसा कोई चिंतापूर्ण माहौल, ऐसी कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन वाली चीज़ें हो रही हैं, जिसका यहाँ पे आप लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, है ना? आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आप लोग सॉल्यूशन खोज रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी अटैक्स आ रहे हैं, अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ठीक है? और जिसमें आपकी आस्था है उसका नाम ले लेके आप अकेले में उनको पुकार रहे हैं कि आइए और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसी कुछ बड़ी व्यथा, ऐसी कुछ बड़ी परेशानी है जो जितना आप उसमें एक जल्दबाजी करेंगे, जितना आप उसमें इमेच्योरिटी दिखाएँगे और जितना आप उसमें फटाफट वाला काम करेंगे ना, तो वो चीज़ें और बिगड़ेंगी। तो यहाँ पे सूर्यदेव कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से, हर तरीके से बैलेंस करके इस प्रॉब्लम से निकलने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपका ही एक इंटेलेक्चुअल, एक फ़ोकस्ड माइंड और डिटर्मिन्ड माइंड काम आएगा, ठीक है? आप जल्दबाज़ी में चीज़ों को खराब कर देंगे। यहाँ पे सूर्यदेव कह रहे हैं कि इतना आपको अब अपना दिमाग चलाना है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी व्यथा, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल या कुछ भी हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे सूर्यदेव कह रहे हैं कि आपको अब आराम से बैठ के एनालाइज करना है। अब ये समय है पास्ट के सभी कर्मों को उखेड़ने का, ठीक है? कि ये इतनी प्रॉब्लम्स अब मुझे क्यों आ रही हैं? इनका क्या कारण है? क्या पास्ट लाइफ कर्मास कोई बैगेजेस हैं? या ये किन वजहों से ये आ रहा है? तो उन वजहों को जान के एनालाइज करके आप उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। देखिए, हमारी लाइफ में हमें कोई भी ठोकर लगती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें कहीं न कहीं अंदर से ये पता होता है कि हम किस कर्म का फल भोग रहे हैं। कहीं न कहीं लोग खुद ही कहते हैं कि भई हमारे ही कोई कर्मास होंगे। तो वो अनजाने में कुछ लोग, तो देखो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम अनजान ही होते हैं कि भाई पिछले जन्म का तो हमें नहीं पता होता कि पिछले जन्म से हमारी लाइफ में भैया होगा कुछ, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा, किसी के साथ कुछ किया होगा, जो आज हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? लेकिन अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भैया हमारे कर्म हैं, हम अपने ही कर्म भोग रहे हैं, चाहे वो अंदर-अंदर अकेले में भी कहें, तो कहीं न कहीं किसी पॉइंट ऑफ माइंड में उनके ये होता है, क्योंकि उनको याद होता है कि हाँ, पास्ट लाइफ में हमसे कुछ नादानियाँ हुई हैं, पास्ट लाइफ में हमने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, दिल हर्ट करे हैं, तोड़े हैं, किसी को डिफेमिंग करा है या कुछ भी करा है। हमने अपने एक गोल्डन टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया और 3D लेवल में ही रहे, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आ रही हैं। तो मैं एक और एनर्जी इस चीज़ से बता दूँ कि इस चीज़ को भी एक मैसेज समझना कि सूर्यदेव यहाँ पे बहुत से लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई तनाव, ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका आपको सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा, कि भैया क्या सारी उम्र इसी परेशानी के साथ हमें निभानी पड़ेगी? या कितना टाइम ये हमें परेशानियाँ रहेंगी, कितना टाइम ये प्रॉब्लम्स हमारा पीछा करेंगी? तो अगर आप लोग अभी राइट नाउ ये रीडिंग देखते हुए इस एनर्जी में हैं कि सच में हम किसी प्रॉब्लम से, किसी व्यथा से, किसी रिलेशनशिप से बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको कह रहे हैं कि आपको समझदारी करने की तो ज़रूरत है ही है, साथ में उसका कारण है आप ही का कोई पास्ट में किया हुआ कर्मा। मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ये मत लिखना कि दीदी हमने पास्ट में कुछ नहीं करा, हमने ये नहीं करा। बहुत लिखते हैं लोग, दीदी हमने तो किसी का बुरा नहीं सोचा। तो फिर
आप इसको पिछले जन्म के पास्ट लाइफ से कंसिडर कीजिए कि हो सकता है इस जन्म में नहीं, बट पिछले जन्म के पास्ट लाइफ में आपने ज़रूर ऐसे कोई कर्म इकट्ठे करे हैं, ऐसे कोई एक्यूमुलेट करे हैं। आपका कार्मिक बैगेज वो इतना हैवी है जो आज के टाइम में आप लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग बाय बर्थ हैंडीकैप होते हैं, ठीक है ना, तो माँ के पेट में उस बच्चे ने क्या पाप किया होगा। कुछ लोग लकीली बहुत अमीर घरों में पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं, कुछ लोग भिखारियों के घर में पैदा होता है। इंसान तो हर एक चीज़ हर जगह पैदा होता है ना, अमीर में गरीब में। तो जो बच्चा एक लेबर के घर पैदा हुआ है, मजदूर के घर, जो ऐसे लोग हैं जिनका खुद का अपनी रोटी का आज यहाँ ठिकाना कल वहाँ ठिकाना, कुछ रोटी का नहीं पता कि सुबह भूखे उठे हैं तो रात को भी भरपेट सोएंगे या ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। कुछ लोग तो इतने भी अनलकी अनफॉर्च्यून हैं इस दुनिया में आज भी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों के घर में अगर बच्चे हो जाए तो उस बच्चे ने माँ के पेट में क्या पाप किया। उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध ही आया ना कि उसको कैसे माता पिता मिलने हैं, उसको आगे कैसा परिवार मिलना है, अच्छा मिलना है, बुरा मिलना है, जो भी है ये सब हमारे ही कर्मास है ना, हमारे ही पास्ट लाइफ की ही कर्मास है। तो अगर आप लोग इस वक्त इतनी ज़्यादा कोई घोर परेशानी में है जिसका आपको ना सॉल्यूशन फिलहाल की घड़ी में नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के या इस जन्म के या पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं जो आप इस समय भोग रहे हैं, तो आपको बहुत ही समझदारी से इन कर्मास को रिलीज करना है। आपको इम्पल्सिव होके और ज़्यादा एंग्जाइटी में आके इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है कि आपकी फिर परेशानी और मुसीबतें और बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्यदेव कह रहे हैं कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, तो जल्द से जल्द आपके अगर कर्मास पूरे होंगे तो बहुत जल्द आपके रिलीज भी हो जाएंगे और एक न्यू ब्राइट फ्यूचर भी अहेड आपके है। बट अगर आप इम्पल्सिव तरीके से डिसीशंस लेंगे, थोड़ा बहुत मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल चल रही है आने वाले समय में आपके लिए और ज़्यादा घातक हो सकती है, आपके लिए और ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव ने आपको ब्लेसिंग भी दी है कि आप अपने कर्मास रिलीज कर रहे हैं, समझदारी से इन कर्मास को भोगिए। मैं आपको एक और एनर्जी बता रही हूँ, अगर पिछले जन्म का तो देखो हम कुछ यहाँ पे इतना नहीं कर सकते, वो तो फिर हम होपोनोपोनो मेडिटेशन ही कर सकते हैं या ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हमने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म करे हैं तो हमें मुक्त करें। बट अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जिनको ये रीडिंग देखते देखते एनालाइज हो रहा है, उनको चैनलाइज हो रहा है कि हाँ हमने इसी जन्म में अभी कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले या बचपन में या जवानी में हमने ये गलतियां करी हैं, हमने यहाँ पे गलत स्टेप्स लिए हैं, हमने यहाँ पे किसी को हर्ट किया है, तो मैं आपको कहूँगी बी अपोलोजेटिक, माफ़ी मांगिए, ठीक है, क्षमा मांगिए। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से, फेक माफ़ी नहीं, जब हम सच्चे दिल से किसी से क्षमा मांगते हैं, हमारे आधे पाप वहीं पर ईश्वर काट देते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता जैसे ही हैं। आज अगर हमारे बच्चे हैं, ठीक है, अगर हमारा एक बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, उसने हमारा बहुत दिल दुखाया, बहुत हमारा एक अपमान करा, समाज में हमें अपमानित किया, हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा, अचानक से कोई ऐसा चमत्कार हुआ, अचानक से कोई ऐसी मेहर हुई कि वो हमारा बच्चा सही रास्ते पे आ गया और अब वो हमसे माफ़ी मांग के एक सही रास्ते पे चल रहा है, भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, पछतावा करके चल रहा है, तो माँ बाप क्या उसे क्षमा नहीं करेंगे? माँ बाप तो क्षमा करेंगे ना। और माँ बाप के तो आंखों से आंसू निकलेंगे खुशी के कि मेरा ये बच्चा, जिससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से समाज में हमें हमेशा अपमानित होना पड़ा, आज वो बच्चा सही होके एक सही मार्ग पे चल के पछतावा करके सच्चे दिल से सही पे आया है, तो क्या माँ बाप अपनाएंगे नहीं? माँ बाप तो अपनाएंगे और खुश भी होंगे। तो ऐसे ही हमारे ईश्वर है। अगर हमें याद है कि हमने इस जन्म में किसी का क्या करा है, क्या नहीं करा, तो अगर हम सच्चे दिल से पछतावा करके अपोलोजेटिक क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, तो ईश्वर प्रसन्न ही होते हैं। और ईश्वर ऐसा नहीं है कि आपके कर्म काट देंगे, कर्म तो देखो हमें हर हाल में भोगना पड़ेगा, बट उसका जो एक हाई वाइब्रेशन होता है ना उस कर्म का, वो थोड़ा सा ईश्वर कम कर देते हैं, इस लेवल का कर देते हैं कि ये मेरा बच्चा अब सच्चे पश्चाताप से आगे बढ़ रहा है, इसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, तो अब इस बच्चे को मैं कम से कम उतना तो सामर्थ्य दूं कि ये अपने कर्मों को भोग सके, ये ज़्यादा इधर उधर भटके ना,
ठीक है? क्योंकि कई बार जाने-अनजाने में हमसे भी पाप कर्म हो जाते हैं। हम परेशानियों में आके इतना भटक जाते हैं, इधर-उधर गलत लोगों के पास चले जाते हैं, गलत लोगों की सलाहों से अपना जीवन और सामने वाले का जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये पाप कर्म होते हैं जाने-अनजाने में। सो सूर्य देव ने आज कितनी अच्छी एक ही कार्ड में ब्लेसिंग बता दी। मैं मतलब इतना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य देव को कि आज सूर्य देव ने कितनी एक इंटेंस मैसेज दिया कि अपने कर्मास को अच्छा करो। अगर आप अपने कर्मास को अच्छा करोगे और आप समझदारी से थोड़ा-सा आगे बढ़ोगे, तो आने वाले समय में आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। प्रिंस ऑफ विंटर्स का कार्ड है, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे आई थिंक आज मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मैं ज़्यादा मैसेजेस करके इस चीज़ में ज़्यादा मिक्सचर नहीं करना चाहती इस रीडिंग में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप ये रीडिंग सुनें और उसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान करके अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करें, तो आपको समझ आए कि कहाँ पे चीज़ें खराब हुईं, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुईं, और अगर पास्ट लाइफ कर्मा है तो कैसे मेडिटेशन करके अपने कर्मास को बैलेंस करना है। तो इसी एनर्जी के साथ मैं आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।